राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। देखो आज है एकादशी। वैसे तो अब इस टाइम द्वादशी तिथि शुरू हो गई दोपहर से, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से पूरे दिन ही मतलब एकादशी मानी जाती है। तो इसकी जो महात्म की कथा सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं इनकी महात्म चलो सुना देती हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप पेज पलटने में कैसे कभी कभी चिपक जाता है पेज। अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, ही राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राज अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले, ही राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, ही महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आज सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या राय है। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक को गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महाज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वे एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मति नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण भी यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के पुण्य को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए और इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी के ऐसे पिता के दुखपूर्ण वाक्य को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंद्र एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उसमें जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करने के पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करो। कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करावें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। राजन, इंद्र एकादशी के आने पर उसका विधिपूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। बोलो इंद्रा गायत्री माता कह रही हूँ, गायत्री माता की भी जय, इंद्रा एकादशी की जय। बोलो राधे राधे।